बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फंड मैनेजमेंट, या जिसे आप एक और नाम भी दे सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या? सबसे ज्यादा हमारे यहां लोग फंड मैनेजमेंट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर फंसते हैं। उसके रीजंस होते हैं कि अगर वो स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो एक ही जगह पे एक ही साथ बाय कर लेना, या एक ही कॉइन के अंदर सारा का सारा फंड इन्वेस्ट कर देना, या अगर वो फ्यूचर कर रहे हैं तो उसे क्रॉस कर देना ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, या फिर क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जो है अगर आप मार्केट के अंदर एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट डिप हुई तो जाहिर सी बात है आप फिर फंस जाते हैं जब तक मार्केट रिकवरी नहीं करती। और मार्केट गिरती ज्यादा है और बढ़ती कम है क्योंकि तो आज मार्केट को हम आपके अपने फंड को किस तरीके से यूज करेंगे, वो चाहे आपके पास फंड $5,000 हो, या आपके पास फंड $1,00,000 हो, या आपके पास फंड $100 हो। तो आइए आज की चलते हैं वीडियो की जाने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहां पर आपको बता दूं, चूंकि मैंने आपको पहले ही अपने प्रोमो के अंदर बताया था कि आज हम सीखेंगे सबसे क्रिप्टो की इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज द फंड मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि अगर आपकी वो बास्केट टूट गई तो जाहिर सी बात है आपके सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे और आपका बिजनेस एक ही झटके के अंदर हो जाएगा खत्म। तो आप क्रिप्टो के अंदर चाहे वो स्कैल्पिंग कर रहे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के अंदर मौजूद हो, या चाहे आप दोनों चीजें कर रहे हो, या आप बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि भाई एक ही मर्तबा फंड इन्वेस्ट करके जो है वो भूल जाते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, मार्केट डिप होती है, आप फंस जाते हैं और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो फंसे रहते हैं। तो उसका हल क्या है वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। तो यहां पे आप मेरे सामने जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके पास जब भी जितना भी पोर्टफोलियो मौजूद हो, आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करें, इन्वेस्टमेंट के अंदर और स्कैल्पिंग के अंदर। ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अब वो आप स्विंग ट्रेडिंग करें, डे ट्रेडिंग करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से बता रहा हूं। तो यहां पे आप स्कैल्पिंग लिख सकते हैं, या आप यहां पर इसे ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर आप जो सबसे पहली चीज जो यहां पर देखेंगे वो यहां पर देखेंगे कि आपने अपना 30% अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाना है। अगर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती, आप सिर्फ बाय और सेल करना जानते हैं, तो आपका 100% पोर्टफोलियो जो होगा वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज होगा। लेकिन वो कब होगा, वो तब आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर 100% आप यूज करेंगे जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस अमाउंट गिवन होगी और आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ना टेक्निकल एनालिसिस ना फंडामेंटल एनालिसिस। तो उस सिचुएशन के अंदर आप अपने फंड को किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अगर दोनों चीजें कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर 30% और स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग के अंदर 70%। एक बात याद रखिएगा, सारा आप फंड इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं लेकिन आप सारा फंड ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते। यह बात याद रखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मार्केट बहुत ज्यादा डंप करती है, जैसे हमारे पिछले वीकेंड्स के अंदर हुई थी मार्केट। तो इस तरीके के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट पे पैसा नहीं लगाया तो आप फंस जाएंगे। तो आपने दोनों के अंदर करना है, और अगर 100% करना है तो आप इन्वेस्टमेंट के अंदर कर सकते हैं, ट्रेडिंग के अंदर 100% आप ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। स्कैल्पिंग से 30% और 70% आपका ट्रेडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने छोटी एग्जांपल से ली है क्योंकि ज्यादातर हमारे पास छोटे ट्रेडर्स, मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास $150 मौजूद है एग्जांपल के तौर पर, तो आपने 30% कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट मौजूद होगी मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो आपको आपका फंड बता देगा। अब ये फंड मौजूद है, आप इस फंड को फॉर एग्जांपल मार्केट जैसे लास्ट वीकेंड में बहुत ज्यादा डिप हो गई, अब आपने इस फंड को सारा का सारा एक साथ यूज नहीं करना, आपने कम से कम इस फंड को 3 टाइम्स यूज करना है। मैं चूंकि यहां पे फंड कम है लेकिन मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूं, आप वो किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं।
45 को 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो आपके पास, यानी कि एक किस्म से मैं इस फंड के हवाले से बात करूं तो आपके पास $15 जो है वो पर डंप, मैं यहां पर लिख सकता हूं $15 आपके पास पर डंप जो है वो बचेंगे। अब अगर जैसे मार्केट ने प्रीवियस डंप लिया तो आप क्या करें, आपको $15 इन्वेस्ट करें, लेकिन ये $15 फिर मैं बता रहा हूं आप एक कॉइन के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कम से कम 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स के अंदर अगर आप ये $15 इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब आपके पास हो गया $5 ईच कॉइन। अब आप कहेंगे सर $5 में क्या आता है? देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, आप अपने फंड को इस परसेंटेज के मुताबिक कहीं पर भी जो है वो लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि $15 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो $5 ईच कॉइन आप यहां पर परचेज कर सकते हैं। मार्केट अगर और डंप होती है यहां से और डंप होती है तो $15 आप फिर लगा सकते हैं, और डंप होती है तो $15, लेकिन 3 बार इतना डंप नहीं होगी। अगर एक बार डंप हुई तो आपके जैसे ये 15 से 16 या $17 हो जाते हैं, प्रॉफिट आपका हो जाता है, तो आप यहां से इन तीनों कॉइन्स को सेल करके अपना प्रॉफिट यहां पर लगता है। यहां पे कोशिश करें आप ज्यादा लंबा अगर जाते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके जाएं, एक कॉइन सेल कर लें, कुछ प्रॉफिट ले लें, फिर दूसरे कॉइन के लिए वेट कर लें, अगर वो थोड़ा लंबा आपको प्रॉफिट दे देता है तो आप फिर उसके अंदर उसे सेल कर दें। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। इस फंड को आप वहां पर ट्रांसफर मत कीजिएगा ट्रेडिंग के अंदर। जब एक अच्छा खासा, यानी कि आप ये समझते हैं कि जब आपका ये $45 का फंड 80, 90, 100 हो जाता है, फिर आप $50 दोबारा से ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करके अपने फंड को इंक्रीज कर दीजिए, दोबारा ये परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करके उन्हें डिवाइड कर दीजिए। अब आते हैं ट्रेडिंग की जाने। मैंने बताया 70% आप ट्रेडिंग के अंदर यूज करेंगे तो 150 का 70% आपके पास हो गया $105। $105 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा आपके पास, चूंकि ये $105 एक कम परसेंटेज जो है, कम पोर्टफोलियो है एक किस्म से ट्रेडिंग करने के लिए, इतना ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं है। कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग के लिए $500 जो है वो मिनिमम होने चाहिए, जहां पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है, रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। स्कैल्पिंग पे $3 to $5, मंथली अगर मैं जाऊं तो $150 to $200 आप $500 से इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको आनी चाहिए वो आपको आने चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैं आपको बता रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। आपको कैंडल्स पढ़ना होना चाहिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए, इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास ये सारी नॉलेज मौजूद है तो आप टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं है तो सारा 100% पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाकर इसी फॉर्मूले को जो है वो फॉलो करें, तो फिर आप आसानी के साथ जो है पर डंप, पर मंथ में 1 या 2 डंप ऐसे आते हैं, आप उस डंप पे बाइंग करें। लेकिन यहां पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के अंदर चाहिए, आपको पेशेंस, समय बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वेट करना मार्केट का कितनी गिरती है, क्योंकि हमारे यहां ज्यादातर लोग फोमो का शिकार बहुत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत बाइंग कर लेते हैं, ऊपर बाइंग कर लेते हैं, ग्रीन कैंडल्स में बाइंग करते हैं, रेड में मार्केट गिरती है फिर सेल करते हैं और अपना पोर्टफोलियो गिरा देते हैं। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग के अंदर आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पता होना जरूरी है। अब आपने $105 आपके पास फॉर एग्जांपल मौजूद है, स्पॉट ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो आपने $105 को, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप चाहे तो इसे भी 5 टाइम्स जो है वो यूज कर सकते हैं। आप इसे 5 टाइम्स यूज करेंगे। यहां पे याद रखिएगा, आपने वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट को 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग इतना डंप नहीं आता बार बार इतना लंबा। तो लेकिन ट्रेडिंग में छोटी छोटी जो है वो परसेंटेजेस के हिसाब से जो है वो पॉइंट गिर सकते हैं। तो 105 को हमने 5 टाइम्स यूज किया तो आपके पास $21 जो है वो पर ट्रेड के हिसाब से बचेंगे। अब जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग में कोशिश करें एक ही कॉइन के ऊपर रहें। जो मैं अपने एनालिसिस जो स्कैल्पिंग के अंदर करता हूं, मैं एक सिग्नल बाय करता हूं, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके ज्यादा लॉन्ग टारगेट्स नहीं होते। आप सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे टच करता है, आप सेल करते हैं। सेल करने के बाद जब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है, आप उस प्रॉफिट को अलग करते जाएं।
तो आपका फंड कभी फ्रीज नहीं होगा। यहां पे याद रखिएगा, लंबे चौड़े आपने टारगेट्स नहीं लगाने स्कैल्पिंग के अंदर, छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर, पर ट्रेड के ऊपर इंक्रीज होता रहे। एक ट्रेड, चूंकि फंड ज्यादा नहीं है, एक वक्त में एक ट्रेड लें। अगर वो मार्केट गिर जाती है 5 to 10% स्कैल्पिंग के अंदर गिरती है, तो आप दोबारा से नीचे, अगर मार्केट आती है तो आप दोबारा से $21 यहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फंड को इस तरीके से चलाकर एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो डाउट क्रिएट कर रही है या आपको वो चीज समझ नहीं आ रही, तो आप बेशक स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके मजीद अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।